Hello everyone, a very warm welcome to you all. Today in this video we are going to discuss another topic in company law, that is vicarious liability. So let's get started. What is vicarious liability? We have already discussed in the previous video regarding the doctrine of alter ego. In that we have discussed that the mens rea of the controlling person will be deemed as the mens rea of the company. जो भी कंट्रोलिंग पर्सन्स हैं अगर वो गिल्टी माइंड हैं तो ये माना जाता है कि कंपनी भी गिल्टी माइंड है. बट व्हाट अबाउट द लो रैंक ऑफिसर्स या दोज हु आर नॉट द कंट्रोलिंग पर्सन? सो वाइकेरियस लाइबिलिटी इज फॉर द एम्प्लॉयर कंपनी. वाइकेरियस लाइबिलिटी कंपनी पे लगाई जाती है. मीन्स employer is liable for the wrongful acts of its employee, just like principal is liable for the wrongful acts of his agent. So, doctrine of vicarious liability of employer company for wrongful activities of his officers or employees who are not the controlling persons. Vicarious liability of the employer means employer is liable for the wrongs committed by its low rank officers and the employees in the course of its business. तो vicarious liability employer company के ऊपर लगती है, उस कंपनी के ऊपर जिसके जो लो रैंक ऑफिसर्स है, अगर इन केस वो किसी काम में गिल्टी पाए जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी कंपनी की लाइबिलिटी. Such officers and the employees are just the hands of the company. Means वो low rank officers होते हैं, वो controlling persons नहीं होते हैं, वो सिर्फ काम को execute करते हैं. So such officers and employees are just the hands of the company to execute various works, but not the brain or directing mind of the company. Following points will sum up the vicarious liability of employer. Employer always has vicarious liability for the wrongful activities of its officers or employees other than criminal offenses in the course of its business. तो criminal offenses के अलावा जो भी offense किया जाएगा, means जैसे civil offenses होते हैं जिसके लिए कंपनी ही liable होगी. अगर कोई ऐसा offense है जिसके लिए compensation पे करना है guilty person को, यानी कि low rank officer को कोई compensation पे करना पड़ जाए, तो ऐसे cases में जो liability बनेगी वो employer company की बनेगी. In general, employer company will not have the vicarious liability for the criminal offenses or the criminal activities of its officers or employees in the course of company's business. तो कंपनी के बिजनेस में अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई लो रैंक ऑफिसर इन्वॉल्व हो जाता है तो उस केस में कोई भी वाइकेरियस लाइबिलिटी कंपनी की नहीं बनेगी. बट अगर कोई स्टैट्यूट में, कोई रेलिवेंट स्टैट्यूट में ऐसा मेंशन है, ऐसी परमिशन दी गई है कि इस केस में एम्प्लॉयर कंपनी की ही लाइबिलिटी बनेगी या एम्प्लॉयर कंपनी विल हैव द वाइकेरियस लाइबिलिटी फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज, तब सिर्फ उसी केस में क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी एम्प्लॉयर कंपनी की वाइकेरियस लाइबिलिटी बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है मिस्टर ए, वो किसी हॉस्पिटल के ओनर है और उस हॉस्पिटल में कुछ नर्सेज या डॉक्टर्स ये लोग जॉब करते हैं और ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ वन डॉक्टर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है और उस पेशेंट की फैमिली ने अगर केस कर दिया या कॉम्पनसेशन डिमांड की ऑफ रुपीज से 1 करोड़ और उसके साथ ही क्रिमिनल कोर्ट में भी कंप्लेंट फाइल कर दी कि इस डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हमारे पेशेंट की डेथ हो गई. एंड एज पर द इंडियन पीनल कोड, नेग्लिजेंस की वजह से अगर डेथ हो जाती है किसी पर्सन की तो गिल्टी पर्सन को 7 इयर्स की जेल हो जाती है. तो इस केस में कॉम्पनसेशन कौन पे करेगा? जो पेशेंट की फैमिली ने कॉम्पनसेशन डिमांड किया था वो कौन पे करेगा? तो क्योंकि सिविल ऑफेंसेस के लिए जो लाइबिलिटी बनती है वो एम्प्लॉयर कंपनी की बनती है, इसलिए जो कंपनी होगी वो कॉम्पनसेशन पे करेगी टू द पेशेंट फैमिली. क्यों? क्योंकि वो पेशेंट जो था वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर आया था और डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल में ही जॉब करते हैं, तो इसलिए जो लाइबिलिटी बनेगी वो बनेगी हॉस्पिटल के ओनर की. बट
जेल कौन जाएगा? अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी प्रूव हो जाती है और उस पर्सन को 7 इयर्स की जेल डिक्लेयर होती है, तो जेल कौन जाएगा? जेल जाएंगे वो डॉक्टर, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए कंपनी लायबल नहीं होती है। बट अगर किसी स्टैट्यूट में, कोई मेडिकल स्टैट्यूट में ऐसा मेंशन हो कि क्रिमिनल ऑफेंस के लिए भी हॉस्पिटल ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, तो उस केस में जो हॉस्पिटल का ओनर है वो जेल जाएगा, अदरवाइज जो डॉक्टर है वही जेल जाएगा। So, this was the comprehensive overview of vicarious liability for the employer companies. I hope it is clear. You can also find the link of the doctrine of alter ego, doctrine of indoor management, and doctrine of constructive notice in the description box. Stay connected and keep learning.